कोलाइडल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोगुलेशन। हिंदी में कहते हैं इसको स्कंदन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोगुलेशन जो होता है वो एक तरह का हमारा प्रेसिपिटेशन ही होता है। प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। होता क्या है, जो हमारे कोलाइडल होते हैं, जो हमारे कोलाइडल है, हम उनको क्या करें, अगर हम उनको प्रेसिपिटेट में चेंज कर देते हैं, कोलाइडल जो है हमारे सॉल्व, जो कोलाइडल है अगर हम उसको प्रेसिपिटेट में चेंज कर दे रहे हैं, अवक्षेप में चेंज कर दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? कोगुलेशन कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि जो कोलाइडल हैं उनको हम क्या कर दें, प्रेसिपिटेट में चेंज कर दें। तो ये होगा कैसे, करते क्या हैं, हमको जैसे पता है जो कोलाइडल होते हैं उन पर हमारे सेम चार्ज होते हैं। जैसे हमने कोलाइडल बनाया था, जो कोलाइडल होते हैं उन पर हमारे सेम चार्ज होते हैं। जैसे कोलाइडल है, मान रहे हैं इसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज है। हम क्या करें, अगर किसी तरह इन चार्ज को हटा दें, अगर हम क्या करें, किसी तरह इन चार्ज को हटा दें, तो अगर हम इन चार्ज को हटा देंगे तो ये क्या होंगे, पार्टिकल आपस में सस्पेंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, कोगुलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो कोलाइडल हैं उनको प्रेसिपिटेट में चेंज करना, यही हमारा अवक्षेप में चेंज करना, यही हमारा क्या होता है, स्कंदन होता है। इसके लिए हम करते क्या है कि जो ऊपर के जो कोलाइडल के चार्ज होते हैं, अगर इनको हम किसी तरह से हटा दें, उसके कुछ मेथड हैं, अभी आगे बताएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, सस्पेंड कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, कोगुलेशन कहलाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, कोगुलेशन is defined as the precipitation of colloids by removal of the charge, ये मेन टर्म है, associated with the कोलाइडल पार्टिकल्स। करना क्या है, जो हमारे कोलाइडल हैं, ठीक है, उनका हमको प्रेसिपिटेशन करना है। कैसे, रिमूवल ऑफ चार्ज, उनके जो चार्ज हैं उनको हटा करके, जिससे वो क्या हो जाए, कोलाइडल एक दूसरे से एसोसिएट कर जाए। आप एसोसिएट का मतलब होता है मिल जाए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि जो इसके मेथड होते हैं, अब कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इनको कोगुलेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ कोगुलेशन। तो मेथड ऑफ कोगुलेशन में हमने आप लोगों को एक मेथड पीछे बताया था, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचालन। तो वैद्युत कण संचालन क्या होता है, एक डायग्राम से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक यू टाइप ट्यूब ली है, ठीक है, इस यू टाइप ट्यूब के अंदर हमने सॉल्व भर लिया है, कोलाइडल भर लिया है। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव पोल से, एक नेगेटिव पोल से। करते क्या हैं, जब हम इसमें करंट पास कराएंगे तो कोलाइडल हमारे, मैंने बताया कोलाइडल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। अगर मानो कि जो कोलाइडल के पार्टिकल हैं वो मूव करने लगें
बाय पासिंग करंट, और मूव करने के बाद इस इलेक्ट्रोड पर आकर के डिपॉजिट होने लगे। तो इसका मतलब ये हमारा कोलेडल कैसा रहा होगा, पॉजिटिव क्यों डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब ये कोलेडल हमारा कैसा है, निगेटिव है। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये निगेटिव जो कोलाइडल है, ये हमारा सॉल कैसा है, ये हमारा निगेटिव सॉल है। ये सॉल कर क्या रहा है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस निगेटिव सॉल ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, मतलब वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर का चार्ज खत्म हो गया, रिमूवल ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, और वो एक जगह जम गया। यही हमारा क्या कहलाएगा, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे इसके अंदर हमने आर्सेनिक सल्फाइड ये सॉल लिया, ये सॉल निगेटिव होता है, इसको याद रखिएगा। निगेटिव सॉल को हमने इसके अंदर भर दिया और जब हम इसमें करंट पास कराएंगे तो ये सॉल्व जा करके पॉजिटिव की ओर डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स ये अपना निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को दे देगा, तो सिंपल सी इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ये हट जाएगा, कोगुलेट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सस्पेंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ चार्ज ही तो हो रहा है, और कोलेडल हमारा क्या हो रहा है, एज अ प्रेसिपिटेट में चेंज हो रहा है। तो ये हमारा पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचालन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलेडल कणों की गति वैद्युत कण संचालन कहलाती है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलेडल कणों की गति वैद्युत कण संचालन कहलाती है। डेफिनेशन इसकी लिख दे रहे हैं, द कोलाइडल particles migrate to oppositely charged electrode in an electric field। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलेडल कणों की गति वैद्युत कण संचालन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट मेथड है कोगुलेशन कैन बी अफेक्टेड बाय बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। क्वथनांक और हीमांक का कोगुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका भी कोगुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। हम एक एग्जांपल समझते हैं, हमारा जो एग होता है, जो एग जो होता है, अगर हम एग को बॉईल करेंगे, ठीक है, तो बॉईल करने पर वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है। बॉईल करने पर एग में हमारा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन को अगर हम उसको बॉईल करेंगे तो हमारा किस में चेंज हो जा रहा है, सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। तो यही तो हमारा कोगुलेशन होता था। तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है, अगर हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग ही तो इफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग से हमारा कोगुलेशन इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा वो हमारा एग होगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट बनेगा बॉइलिंग के लिए, इन बॉइलिंग द इलेक्ट्रोलाइट absorbed by the salt particles is reduced and the particles are coagulate। तो इसमें पॉइंट यही कह रहा है कि अगर हम बॉईल करेंगे, ठीक है, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोगुलेट में, मतलब ये हमारा हीट करने पर जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट पार्टिकल हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसका क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट कर देंगे। ठीक है, कोगुलेट एक प्रेसिपिटेट वर्ड ही है। प्रेसिपिटेट में चेंज होना कोगुलेशन, बट वो किसका हो, कोलाइडल का हो। ठीक है, फ्रीजिंग के लिए अगर हम देखें, फ्रीजिंग के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हम किसी सल्यूट में जब हम सॉल्वेंट मिलाते हैं, ठीक है, और इसको हम फ्रीज़ कर दें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने वाटर लिया,
और इसमें हमने सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया। ठीक है, अब इसको हम जब फ्रीज़ करेंगे तो फ्रीज़ हमेशा जो होता है, पहली बात सल्यूट में जब सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन में बताया गया था कि जो इसका सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ कर जाएगा। और होता क्या है, केवल सॉल्वेंट हमारा फ्रीज़ होगा, सैल्यूट हमारा कभी भी फ्रीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट फ्रीज़ हो जाएगा तो बचेगा क्या, सैल्यूट बचेगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा और कैस में चेंज हो जाएगा, कोगुलेट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पानी में अगर हम आटा घोल लें तो बाद में वो तो पहले तो वो घुलता हुआ दिखेगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो उसके जो बॉटम है बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कोगुलेशन का एग्जाम्पल हो गया। सैल्यूट को जब सॉल्वेंट मिलाएंगे और उसको फ्रीज करेंगे तो सॉल्वेंट हमारा फ्रीज हो जाएगा, सैल्यूट को छोड़ देगा, जो मिल करके क्या बना लेगा, कोगुलेट बना लेगा। ठीक है, ये पॉइंट बताया भी गया था, जब सैल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि बाय एडिंग सॉल्ट, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारा एक सॉल हमने लिया है, कोलोइडल लिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो सॉल होता है ये हमारा पॉजिटिव सॉल होता है। कोगुलेशन में क्या होता है, रिमूविंग ऑफ चार्ज, हमको चार्ज को हटाना होता है। तो हमने इसमें क्या किया, एक हमने इसमें दूसरा सॉल मिला दिया, जैसे हमने लिया था AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, ये हमारा क्या होता है, निगेटिव सॉल होता है। तो हमने इसमें एक ऐसा सॉल मिला दिया जो निगेटिव चार्ज रखे, तो ये निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, निगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पर हमारा ये क्या बचेगा, ये केवल बचेगा FeOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर ये क्या बचेगा, आर्सेनिक सल्फाइड बचेगा, यही सस्पेंड होकर के बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसके चार्ज को कैसे हटाया जा रहा है, एक दूसरा सॉल्व मिला करके। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्या था, बाय एडिंग सॉल्व। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, coagulation of a solution may be done by adding another colloidal solution containing particles which carry charge opposite to the charge of its particle। मीन्स अगर कोई कोलोइडल हमारा निगेटिव होता तो इसमें हम क्या करते, कोई ऐसा कोलोइडल मिलाते जो क्या होता, पॉजिटिव होता। तो ये पॉजिटिव उस निगेटिव के चार्ज को क्या कर देता, बैलेंस कर देता। जब चार्ज ही हट गया है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बाकी पार्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, कोलोइडल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, कोगुलेशन किया जाता है। कोगुलेशन को हिंदी में कहते हैं स्कंदन। ठीक, तो ये मेथड हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा, इसमें बाय एडिंग सॉल्वेंट, विलायक मिलाने पर। अब ये जो मेथड है ये मेनली हमारा किसके लिए अप्लाई होगा, ये मेथड हमारे उन कोलोइडल के लिए अप्लाई होगा जिसमें हमारा जो DM होगा, डिस्पर्स मीडियम जो होगा, परिक्षेपण माध्यम जो होगा, वो हमारा कौन हो, वाटर, उसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, दिस मेथड यूजफुल फॉर द precipitation of hydrophilic
कोलाइड्स मीन्स ये जो मेथड है ये हमारा किसके लिए अप्लाई होगा, जो जल स्नेही कोलाइड हैं उनके लिए, उनके प्रेसिपिटेशन के लिए अप्लाई होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, जल स्नेही का मतलब क्या हुआ, जो जल की ओर, जो वाटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं या जो वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अप्लाई होता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई कोलाइडल है, ये हमारा कोलाइडल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक होने का मतलब ये हुआ कि इसको जो है वो चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, इसको चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल हमारा घेरे हुए हैं। इस तरह से मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल हमारा घेरे हुए है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं तो सिंपल सी चीज़, ये जो हमारा, ये हमारा क्या है, कोलाइड है, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए तो सिंपल सी चीज़, ये हमारा क्या करेगा, इसको कोगुलेट नहीं होने देगा। तो अब हम इसमें क्या मिलाएं, अब हम इसमें एक ऐसे सब्सटेंस मिलाएं जो ये क्या करें, इस वाटर की कवर को, जो वाटर की जो लेयर है, इस लेयर को हटा दें। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हम इसमें अल्कोहल, जैसे हमारा C2H5OH अल्कोहल, या जो कीटोन होता है ये मिला देते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये करता क्या है, जब इस अल्कोहल को इसमें मिलाएंगे तो ये क्या करता है, ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये क्या करता है, इनके जो वाटर होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे हमारे क्या बचेंगे, केवल कोलाइडल पार्टिकल बचेंगे, लेयर हट जाएगी वाटर की। तो जब कोलाइडल पार्टिकल बचेंगे तो ये कोलाइडल पार्टिकल क्या होंगे, आपस में मिलकर के सस्पेंड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, पीपीटी बना लेंगे। तो ये मेथड कौन सा मेथड है, बाय सॉल्वेंट मेथड। इसमें हमने क्या ऐड किया है, सॉल्वेंट ऐड किया है। और एक चीज़, ये जो मेथड हमारा मेनली यूज़ किया जाता है, ये हमारा लायोफिलिक कोलाइडल के लिए, लायोफिलिक कोलाइडल के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई पूछे लायोफिलिक कोलाइडल के कोगुलेशन में कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो हमारा सॉल्वेंट मेथड यूज़ होगा। इसमें समझ में आया आप लोगों को क्या क्या किया गया है। कोलाइडल ऐसा लिया गया है जो हाइड्रोफिलिक था, मीन्स जो वाटर की लेयर से चारों ओर से घिरा हुआ था। तो हमने इसको क्या किया, इस लेयर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक के इसी तरह एक और पार्टिकल होगा, वो भी वाटर की लेयर से घिरा होगा। तो ये वाटर की लेयर से घिरे हुए हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो क्या करते हैं, इस लेयर को हटाने के लिए हमने क्या किया है, एक सॉल्वेंट हमने इसमें मिला दिया है। जैसे वाटर मिला दिया है, वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये लेयर हट जाएगी तो ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर के सस्पेंड होकर के क्या बना लेंगे, कोगुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट मेथड। तो इसमें हमारा एक पॉइंट और निकल के आएगा, द कोलाइडल particles are coagulate ड्यू टू, किस कारण से हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। यही तो पॉइंट हो रहा है। इसके पास वाटर की लेयर थी, वाटर की लेयर हट गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तब ये सस्पेंड हो पाए, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड है, सॉल्वेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। ये मेथड था हमारा लायोफिलिक के लिए, द्रव स्नेही के लिए। ये मेथड जो होता है वो होता है लायोफोबिक कोलाइड के लिए, द्रवरोधी कोलाइड के लिए। एक तरह से ये हमारा हार्डी-शुल्ज़े रूल भी होता है। क्या होता है अभी बताते हैं, हार्डी-शुल्ज़े रूल। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा लायोफोबिक कोलाइडल होता है, इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मानते हैं ये हमारा एक कोलाइडल है, तो ये कोलाइडल हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने इसमें क्या मिला दिया, हमने इसमें एक्सेस में KI मिला दिया। एक्सेस में इसमें हम KI मिला रहे हैं, K+I-। तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव कोलाइडल है, ये जो निगेटिव I है
ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को सिंपली न्यूट्रलाइज कर देगा। ये पॉजिटिव है, सिंपल से इसके निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव आकर के इसके चारों ओर एडजॉर्ब होगा। तो ये क्या करेगा, निगेटिव जो होगा ये इसके पॉजिटिव को आसानी से न्यूट्रल कर देगा या इसके पॉजिटिव को फिनिश कर देगा। तो जब इसके पॉजिटिव को ये आई फिनिश कर देगा तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, केवल कोलाइडल, केवल हमारा आई को फिनिश, जब ये आई माइनस जो है पॉजिटिव को फिनिश कर देगा तो हमारा कोलाइडल किस फॉर्म में बचेगा, इस फॉर्म में बचेगा। इसी तरह दूसरे भी कोलाइडल इसी फॉर्म में बचेंगे। ये दोनों मिल करके हमारा क्या बना लेंगे, कोगुलेशन बना लेंगे, पीपीटी बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हार्डी-शुल्जे रूल कैसे होता है ये बताते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, इसका क्या पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट, लायोफोबिक पार्टिकल्स are easily coagulated by the addition of an electrolyte। मीन्स जो द्रव विरोधी कोलाइडल है वो आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, द कोलाइडल particles adsorb the ions of opposite charge to that present on the surface of the particles। मीन्स इसमें जो पॉइंट जिसे बताया गया था, ये हमारा लायोफोबिक कोलाइडल था। इसमें हमने क्या मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर ये हमारा कोगुलेट हो रहा था। हो कैसे रहा था, जो हमारा पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव था तो जो इसके निगेटिव पार्ट था, निगेटिव पार्ट को अपने चारों ओर एडजॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे निगेटिव क्या करता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, हटा देता है, जिससे इसका कोगुलेशन होता है। थर्ड पॉइंट में द चार्ज ऑफ द particles is neutralized resulting in the reduction of repulsion between then form PPT। मीन्स यही पॉइंट सारे इसमें बताए गए हैं। ये चार्ज क्या करता है, जो इसके बीच का जो रिपल्शन था उसको हटा देता है, रिपल्शन फोर्स को हटा देता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इसके बनाने के मेथड थे। अब इसमें जो हमने बताया अभी, जैसे हार्डी-शुल्जे रूल, ये भी इसी के ऊपर बेस है। इन्होंने 2 पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट साइन ऑफ चार्ज, दूसरा पॉइंट वैलेंसी ऑफ द आयंस। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि ये हमारा पॉजिटिव कोलाइड था, इसको मिलाने पर ये पॉजिटिव क्या कर रहा था, इसके जो निगेटिव था, निगेटिव को अपने चारों ओर एडजॉर्ब कर रहा था। तो
कोलाइडल के प्रेसिपिटेशन के लिए साइन ऑफ चार्ज भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, ये पहला पॉइंट प्रूव हुआ। इसको कोगुलेट, अगर मान लो कि निगेटिव होता तो ये अपने चारों ओर किसको एडजॉर्ब करता, किसको अधिशोषित करता, पॉजिटिव को अधिशोषित करता न्यूट्रल करने के लिए। तो साइन ऑफ चार्ज इनका पहला पॉइंट था। वैलेंसी ऑफ आयन इस तरह समझें कि माना हमने कोलाइडल लिया है, वो कोलाइडल कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, कोलाइडल हमारा निगेटिव है। अब हमने इसमें क्या मिलाया है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, मान लेते हैं कि हम इसमें Na+ इलेक्ट्रोलाइट या Ca2+ या Al3+। अब तुम लोग खुद ही सोचो, हम इनमें से कौन सा पार्टिकल मिलाएं जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोगुलेट कर सके। तो सिंपल सी चीज़ Al3+। अगर हम सोडियम का एक पार्टिकल मिलाएंगे तो ये सोडियम का एक पार्टिकल एक ही माइनस को तो न्यूट्रलाइज़ करेगा, क्योंकि एक प्लस है, एक माइनस को न्यूट्रलाइज़ करेगा। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो अकेला एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज़ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी भी इफ़ेक्ट कर रही है कोगुलेशन में। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, Na+, Ca2+, Al3+, ये कोगुलेशन का ऑर्डर। यही हमारा क्या है, हार्डली-शुल्ज़े रूल है। किसी सॉल्ट का स्कंदन करने में वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडल कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसमें गोल्डन नंबर हम लोग देखेंगे।